हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर या वॉन न्यूमन मॉडल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था दोस्तों स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल कंसेप्ट क्या होते हैं, तो उसी के अंदर जो आगे का कंसेप्ट है हमारा वो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉन न्यूमन थे कौन। सर जो वॉन न्यूमन थे दोस्तों, एकर्ट और मेंटली ये के टीम मेंबर थे जिन्होंने डेवलप किया था इनैक कंप्यूटर। जो पहला मेन फ्रेम, पहला तो नहीं कहेंगे बट एक बहुत बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर था जो कि स्टोर्ड कंट्रोल कंसेप्ट के ऊपर था। ठीक है, तो उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए दोस्तों इन्होंने वॉन न्यूमन ने अपना एक आर्किटेक्चर लॉन्च किया जो आज के टाइम में दोस्तों हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर और बड़े बड़े कंप्यूटर्स जो भी मतलब डिवाइसेस हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर उसको यूज किया जाता है, उसी को फॉलो करते हुए उसी में चेंजेस करते हुए वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर डिवाइसेस के डिजाइन बनाए जाते हैं। अब 1945 में वॉन न्यूमन ने अपना आर्किटेक्चर लॉन्च किया था जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने ये बताया था कि बेसिकली वॉन आर्किटेक्चर के अंदर की जो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर होते हैं वो कौन कौन से एक्चुअली मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होने चाहिए ताकि जो हमारा टास्क होता है डेटा को प्रोसेस करना उसे दिखाने का वो अकम्प्लिश हो सके। ठीक है, तो दोस्तों ये डिजाइन है बेसिकली वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का जिसमें इन्होंने हमें डिवाइस दिए, एक तो इनपुट डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट से मतलब जहां से हमें डेटा आएगा और आउटपुट पे जहां पे हम डेटा को दिखाएंगे या आउटपुट लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज थी वो थी उनकी सीपीयू कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर दोस्तों इन्होंने तीन पार्ट्स में डाला इसे। इसके अंदर एक डाली इन्होंने कंट्रोल यूनिट, दूसरी डाली दोस्तों इन्होंने अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा डाला दोस्तों इन्होंने रजिस्टर्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं मैं बताऊंगा और साथ में उसे अटैच किया हमारी मेमोरी यूनिट से। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसके सारे के सारे पार्ट एग्जैक्टली है क्या और इनका काम दोस्तों क्या था। मैं आपको बता दूं कि जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर था दोस्तों वो बेसिकली स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कंसेप्ट के ऊपर था जिसमें क्या होता था कि हमारा जो डेटा है और जो हमारे प्रोग्राम्स है वो एक ही मेमोरी के अंदर रखे होते थे। ठीक है, आज के टाइम में दोस्तों क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम कहीं होते हैं और हमारा डेटा प्रोसेस अलग होता है। जैसे हार्ड डिस्क कह लीजिए और एक रैम कह लीजिए, दोनों अलग अलग चीज होगी। तो हमारा डेटा कहाँ पड़ा होता है दोस्तों, हार्ड डिस्क में, और जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जब हम प्रोसेस करते हैं डेटा को, मतलब डेटा को प्रोसेस करने का जब हमारा टाइम आता है तो हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो हमारी रैम के अंदर चली जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों एक एक करके कि बेसिकली सीयू क्या था या हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स क्या थी या जो भी इसके अंदर डिवाइसेस है वो क्या, कौन से कैसे उनका काम क्या था। देखिए दोस्तों पहली चीज है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसके अंदर दोस्तों मैंने बताया कि तीन पार्ट्स कैरी किए गए थे, एएलयू, सीआईयू और रजिस्टर्स। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों हम एक कह सकते हैं कि एक तरीके का वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है या डिवाइस होता है जिसका काम दोस्तों क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन का मतलब दोस्तों होता है कि एक टास्क जब हम परफॉर्म करते हैं ना तो वो स्मॉल इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड हो जाता है। सपोज कीजिए आपको दो नंबर को ऐड करना है तो वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा यानी इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड होगा और एक एक करके वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होगी मतलब रन होगी और उनका आउटपुट आता जाएगा और वो एंड में हमें टोटल जो एक आउटपुट बनता है उसे हमें शो कराएगा। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दोस्तों क्या काम होता है कि जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस है उसे एग्जीक्यूट करना और हमें दिखाना। ये एक तरीके का दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेसर है या माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, अब सीपीयू के अंदर दोस्तों तीन पार्ट थे, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और हमारे रजिस्टर्स। ठीक है, अब ये होते क्या है हम देखते हैं करके। देखिए दोस्तों पहले हम देखेंगे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स दोस्तों होते क्या, ये बहुत ही हाई स्पीड हमारा स्टोरेज एरिया जिसका साइज दोस्तों रजिस्टर का बहुत ज्यादा छोटा होता है बट हमारे इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है ताकि जो भी बीच के हमारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा हो वहां पे हम उनको स्टोर कर सके फास्ट और रिट्रीव कर सके ताकि हम उनको एग्जीक्यूट करा सके। ठीक है, तो दोस्तों रजिस्टर क्या हुआ, हमारा हाई स्पीड स्टोरेज एरिया हो गया जो सीपीयू के अंदर अटैच होते हैं जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास दोस्तों जैसे आप डायग्राम में देखेंगे
देखिए डायग्राम के अंदर रजिस्टर्स दिखा रखे हैं आपको, पीसी, सीआईआर, एसी, एमएआर, एमडीआर। दोस्तों ऐसे और भी रजिस्टर्स होते हैं, बट जो मेन रजिस्टर्स है वो ये है। अब इनके काम देखते हैं दोस्तों कि ये जो रजिस्टर्स है इनके काम क्या है। ठीक है, पहला रजिस्टर है दोस्तों मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे हम MAR भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये रजिस्टर जो होता है हमारी लोकेशन जो होती है हमारी डेटा की, जिसे हम प्रोसेस करना चाहते हैं या प्रोसेस होगी, उसकी लोकेशन को दोस्तों, उस डेटा की लोकेशन को, ध्यान रखिए मैं डेटा की लोकेशन की बात कर रहा हूं। अब मैं एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों क्या होती है, ये मेमोरी लोकेशन को होल्ड करता है जो डेटा को हम यूज करने वाले हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या हुआ, एड्रेस हुआ किसका, जिस डेटा को हमें यूज करना है। ठीक है, दूसरा दोस्तों हमारा रजिस्टर होता है MDR। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, MDR दोस्तों बेसिकली मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है। इसके अंदर दोस्तों हम क्या रखते हैं, वो डेटा रखते हैं जिसको हम आगे ट्रांसफर करने वाले हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है दोस्तों, MAR क्या करता है, MAR के अंदर एड्रेस होता है जिस डेटा को हमें यूज करना है, और MDR के अंदर दोस्तों क्या होता है, वो डेटा होता है जिसको हमें मेमोरी के अंदर अब भेजना है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर। ठीक है दोस्तों, ये जो रजिस्टर होता है काफी इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट हमारी जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं, जो प्रोसेस होने के बाद आते हैं, उसको हम स्टोर करवाते हैं। सपोज कीजिए आपने 1+1 किया, इसका जो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2। ठीक है, इसको स्टोर करा देंगे। अगर हम बहुत बड़ी कैलकुलेशन ले, सपोज कीजिए 1+1+3 इंटू में 4 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय वो, तो सब में इसमें क्या होगा, इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन का दोस्तों पहले स्मॉल पार्ट होएगा, स्मॉल इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड होगी, और उनका रिजल्ट जो आता जाएगा एक एक करके वो एसी के अंदर दोस्तों हम स्टोर करवाते जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट रजिस्टर आता है प्रोग्राम काउंटर। इसके अंदर दोस्तों हम वो एड्रेस रखते हैं जो इंस्ट्रक्शन को हमें नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना या एग्जीक्यूट होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखते हैं। ठीक है ना, इस चीज का याद रखिएगा, हम इसके अंदर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखते हैं। ठीक है, अब CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कंटेन्स द करंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस। दोस्तों ये क्या करता है, कह रही कि जिस इंस्ट्रक्शन पे हम करंटली काम कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन इस रजिस्टर के अंदर होती है। देखिए करंटली हम जिस पे काम कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन इसमें होगी, और इसके बाद जो सी इंस्ट्रक्शन का नंबर है वो कौन सी लोकेशन में पड़ी है वो हमें पीसी के अंदर उसका एड्रेस मिलेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट के अंदर जो प्रोसेस होकर डेटा आएगा वो रखा जाएगा। ठीक है, और जिस डेटा पे आगे काम करना है इसके बाद वो इसमें होता है, और जो करंटली हम दोस्तों ये कह लीजिए कि काम कर रहे हैं जिसे हमें असेस करना है, उसका जो लोकेशन है डेटा की वो हमारी MAR में होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आगे हम चलते हैं कि हमने अभी अपने मेमोरी रजिस्टर्स कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU क्या होता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने ये तो देख लिया कि रजिस्टर के अंदर डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस होती है, बट जो ALU होता है दोस्तों, इन डेटा के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं, ऐड, सब्सट्रैक्ट, एंड, और, नॉट, या और भी हमारे लाखों ऑपरेशंस होते हैं, वो दोस्तों हमारे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट्स की हेल्प से होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारा कंट्रोल यूनिट यानी CU। ठीक है, ये दोस्तों मेन चीज होती है कि अभी हमने क्या कर लिया दोस्तों कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स देख लिए और हमने अपने एड्रेस रजिस्टर्स देख लिए, रजिस्टर्स देख लिए। ठीक है, अब इन सबको मेंटेन करना है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कहां से उठा के आगे पास करनी है या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इन सबको कंट्रोल करने का काम दोस्तों किसका होता है, CU का। ठीक है, ये दोस्तों हमारे क्या करता है, बेसिकली जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले होते हैं हमारे कंप्यूटर्स पे, चाहे वो ALU की हेल्प से हो, चाहे हमारी मेमोरी की हेल्प से, चाहे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से, उन सबको इंस्ट्रक्शन देना कि तुम्हें अब इस प्रोग्राम का नंबर आ रहा है या ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, तो इन सबको दोस्तों ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों होती है बसेस बेसिकली दोस्तों एक तरीके की हम सर्किट लाइन कह सकते हैं, जिसके थ्रू बेसिकली वो हमारे डिवाइसेस से कनेक्ट होती है, और वो क्या करती है,
हमारी जो भी डेटा को जो डेटा होता है या हमारे जो भी हमारी एड्रेस लाइंस होती है, एड्रेस होता है, उसको हम पास करते हैं अपने इन बसेस की हेल्प से, या जो इंस्ट्रक्शंस हमारी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसकी हेल्प से हम पास करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहली होती है कंट्रोल बस, फिर डेटा बस या एड्रेस बस। ठीक है, ये 3 दोस्तों हमारी होती है। एड्रेस बस के अंदर दोस्तों क्या होता है, बेसिकली ये हमारे जो एड्रेस होते हैं डेटा के, ठीक है ना, उनको वो आगे पहुंचाने में हेल्प करते हैं। इसके थ्रू दोस्तों हमारे जो एड्रेसेस होते हैं वो पास होते हैं प्रोसेसर पे। ठीक है, नेक्स्ट होती है दोस्तों हमारी डेटा बस। इसमें क्या होता है दोस्तों, बेसिकली डेटा जो प्रोसेसर के पास जाना होता है, इस बसेस के थ्रू हमारा जो डेटा होता है वो उठ के जाता है हमारे प्रोसेसर पे या मेमोरी पे, या जहाँ पे भी हमें डिवाइसेस को भेजना है वहां पे, मतलब जहाँ पे डेटा को मूव करवाना हो, चाहे वो हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो हमारे प्रोसेसर हो, इन बसेस के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, दूसरी होती है हमारी दोस्तों कंट्रोल बस। इस पे क्या होता है, हम दोस्तों अपने सिग्नल सेंड करते हैं सीपीयू के थ्रू दूसरे डिवाइसेस के पास कि हाँ अब इस चीज को एक्टिव करना है, या इस चीज को इसका टाइम हो गया, या इस ये साइकिल अब इस प्रोसेसर को देनी है। जो भी हमारे जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं किसी चीज को एक्टिव डीएक्टिव करना, जो भी चीजें इस कंट्रोल बसेस के थ्रू होती है। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास आती है मेमोरी यूनिट। देखिए जो पहले कंप्यूटर बना था उसके अंदर सिर्फ रैम होती थी, उसी के अंदर दोस्तों हम ये कह लीजिए अपना जो डेटा था वो स्टोर करते थे, और या जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी उसी के अंदर स्टोर होती थी। आप क्या होगा कि एक ही के अंदर रैम के अंदर कैसे स्टोर उसके, तो दोस्तों जो हमारी रैम होती है बेसिकली डिवाइडेड होती है। कुछ स्लॉट्स उसको हमने डेटा के लिए दे रखा है कि डेटा स्टोर होगा, और कुछ स्लॉट्स दोस्तों हमने दे रखे थे कि जहां पे हमारी इंस्ट्रक्शंस जो होगी वो रखी जाएगी। तो ये था बेसिकली हमारा दोस्तों सारे पार्ट जो हमने इसके अंदर देखे कि एक वॉन न्यूमन मॉडल के अंदर सीयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स, रजिस्टर, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम था। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको आप एक एग्जांपल के तौर पे भी दिखाता हूं जो मैंने नेट से डाउनलोड किया था, काफी अच्छी पीडीएफ मिली थी मुझे। तो दोस्तों ये हमारे देखिए पहले ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे, फिर हमारा डेस्कटॉप इसमें बदला, फिर लैपटॉप आया, फिर थोड़े से और डिवाइसेस, मोबाइल, मतलब ये हमारा एक जनरेशन चल रही है जो हमारे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए आ रही है। दोस्तों पहली चीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज आप माइंड में से ये निकाल दीजिए कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए पढ़ रहे हैं, या डेस्कटॉप जो हम यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं उसके लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, जो सिस्टम्स होते हैं, उसके ऊपर जो जो डिवाइसेस, जो हार्डवेयर होते हैं उसको पढ़ रहे हैं। बेसिकली वो कैसे काम करते हैं, उनके डिजाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। हम ये बच्चे कई सोचते हैं कि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़े तो मतलब हम सिर्फ एक कंप्यूटर की बात करें, नहीं दोस्तों, हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, कि बेसिकली उनके अंदर जो यूनिट्स होती है वो क्या करती है। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो डिजाइन देखा था उसको थोड़ा सा हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ठीक है, ये क्या करती है हमारे दोस्तों, हमारे लॉजिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। मेन मेमोरी के अंदर दोस्तों क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर होता है और इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। इनपुट क्या करेगा दोस्तों, हमें डिवाइस हमें डेटा प्रोग्राम देगा, और आउटपुट पे दोस्तों हम बेसिकली अपनी चीजें जैसे हमारे स्क्रीन, कीबोर्ड या स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट जो होती है दोस्तों हमारी, यानी सीसी या कंट्रोल यूनिट कह लीजिए, बेसिकली वो क्या करती है, हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको कन्वर्ट करती है और आगे एग्जीक्यूट करने में काम लाती है हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको। ठीक है, अब एक थोड़ा सा हम ये दोस्तों ये देख लीजिए, ये एड्रेस लाइंस, बस लाइंस, सारी बसेज है हमारी। ठीक है, अब सपोज कीजिए दोस्तों हमें एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हमें 1+1 करना है, ये इनपुट आया। ठीक है, इनपुट दोस्तों कहाँ गया, हमारा कंट्रोल यूनिट पे जाता है पहले। ठीक है, कंट्रोल यूनिट देखेगा कि सब मेमोरी में भेजना है, तो उसने मेमोरी में भेजा एड्रेस बस के लाइन के थ्रू। अब दोस्तों वहां पे क्या हुआ, पहले 1+1 ये इंस्ट्रक्शन आई हुई है, तो पहले हम दोस्तों 1 ये डेटा को स्टोर करवाएंगे हमारे डेटा रजिस्टर में। उसका एड्रेस दोस्तों कहाँ पे होगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे करंट एड्रेस होते हैं वो हमारे देखिए प्रोग्राम काउंटर के अंदर दोस्तों एड्रेस होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही है, और करंट के अंदर जो करंटली डेटा दोस्तों हमारा एमडीआर के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा जो डेटा है वो एमडीआर के अंदर चला जाएगा, और इंस्ट्रक्शन क्या आई हमारे पास प्लस की, तो दोस्तों वो आगे ऊपर जाएगी एएलयू के पास, ये इंस्ट्रक्शन आगे कि 1 के अंदर प्लस करना है क्या,
क्या प्लस करना है, मैंने 1 अब आना है दोबारा से, वो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या जो नेक्स्ट डेटा है वहां पे पड़ा होगा, वहां पे जाएंगे हम डेटा को दोबारा से उठा के लाएंगे 1+1। अब ये कंप्लीट हो गया है, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। वो दोस्तों इज इक्वल टू, हम जब प्लस हो जाएगा 2 हमें मिल जाएगा, तो दोस्तों वो कहाँ जाती है दोस्तों, हमारे रजिस्टर के अंदर जाती है। आपको ध्यान हो कहाँ पे, एक्यूमुलेटर पे। एक्यूमुलेटर हमारा वो रजिस्टर होता है जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट होता है उसको हम शो करवाते हैं, वहां पे जाके वो डेटा स्टोर हो जाएगा। अब 2 दोस्तों आउटपुट डिवाइस, सपोज कि जब हमें स्क्रीन पे 2 दिखाना है तो हमारे इंस्ट्रक्शन का जो आउटपुट है वो एक्यूमुलेटर से उठते हुए हमारे पास आउटपुट डिवाइस में आएगा, ठीक है, जिसकी इंस्ट्रक्शंस हमें, या उसको कंट्रोल कौन करेगा दोस्तों, हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट हमारी उस इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगी कि हाँ तुम्हें एक्यूमुलेटर से डेटा को शो करवाना है, तो आउटपुट डिवाइस पे वो जाएगा, ठीक है। ऐसी दोस्तों हमारी जो रैम होती है उसके साइजेस होते हैं वो आपस में ऐसे डिवाइड होती है कि एक स्लॉट्स बने होते हैं, हम ये कह सकते हैं ये हमारे स्लॉट्स बने होते हैं बिट्स की फॉर्म में, बाइट्स की फॉर्म में। तो एक जो स्लॉट होता है दोस्तों हमारा 1 बाइट होता है, यानी 8 बिट होता है, ठीक है, जिसे हम मेमोरी की बिट भी कह सकते हैं। दूसरा होता है एड्रेस की बिट। एड्रेस की बिट दोस्तों वो होती है कि टोटल इसके अंदर कितने स्लॉट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि एड्रेस का स्पेस क्या है, ठीक है ना। तो वो दोस्तों होता है 2⁻n, अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2⁻n हमारा एड्रेस का विड्थ होती है, ठीक है। और एड्रेस का स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ यूनिक आइडेंटिफाइबल मेमोरी लोकेशन की, जो उसके एड्रेस की लोकेशंस होती है अलग अलग, वो उसकी दोस्तों क्या कहलाएगी, सॉरी एड्रेस स्पेस, ठीक है। देखिए दोस्तों जरूरी नहीं कि एक का एक ही एड्रेस, एक ब्लॉक का भी एड्रेस होता है, 2 मेमोरी ब्लॉक मिलके भी एक एड्रेस दे सकते हैं, वो डिपेंड होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर ज्यादा हमारा कुछ करने वाला नहीं है, तो ये एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको बताया था कि कैसे हम बेसिकली अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, क्या उसके पार्ट्स है, ठीक है दोस्तों। कभी भी आपको टॉपिक आए तो बहुत ही सिर्फ 4 या 5 चीजों के बारे में बताना है कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल एएलयू क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो क्या होते हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है, और मेमोरी यूनिट्स के बारे में बताना। तो आपका ये जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का कंसेप्ट है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर आएगा कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई थी, जैसे अभी तो इसके अंदर सिंगल कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। अब हमें अपने प्रोसेसिंग को, क्या हुआ था, सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से दोस्तों क्या था, हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो चलता था, ठीक है, जिसे आप अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो जिसे हम क्या कहते हैं, वॉन न्यूमन बॉटल नेक कहते हैं, कि कहीं पे जाके एक स्ट्रक्चर में कमी आई, ये कह लीजिए, या कुछ भी है, तो उसको कैसे इंप्रूव किया, हमने मल्टीपल प्रोसेसिंग सिस्टम लगा के, यानी कंट्रोल यूनिट्स हमने और बढ़ा दी, ठीक है ना। जब हमें मेमोरी के स्पेस की जरूरत पड़ी तो हमने अपनी मेमोरी को और बढ़ा दिया, ये शेयर करवा दिया। तो कंसेप्ट अलग अलग आर्किटेक्चर आते गए अपने अपने सिस्टम के हिसाब से, बट मेन कंसेप्ट जो था इस चीज को फॉलो करते हुए बनाया कि एक जो डिवाइस होता है हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो दोस्तों बेसिकली हमारी सीपीयू, सीयू, कंट्रोलर, एलयू इन चीजों को कैरी करता है, और इसी को आगे करते हमने मॉडिफिकेशन की थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।